चलो हम आपको कहानी सुनाते हैं अपना डंपिंग की। और साथ ही साथ हम इसकी जो तीन टाइप्स है, इसकी ओडी को सॉल्व करेंगे, इसकी डंपिंग की तीनों टाइप्स को देखेंगे और आपको फील देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनना। लाइबा, इधर देखो बेटा, सारे इधर देखो, इधर देखो, कहीं और नहीं, इधर देखना है। तो डंपिंग की कहानी जिंदगी में आएगी कैसे? ऐसे लिखा जाए। ओके, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके ऊपर मैंने अपना एक एंड फिक्स कर लेती हूँ, लेट्स से ये एंड फिक्स कर लिया। और इसके ऊपर मैंने अपना स्प्रिंग बना लिया। ये देख लो। और जो स्प्रिंग के साथ मैच मैस अटैच किया है ना, वो निग्लिजिबल मैस है। निग्लिजिबल होता है मतलब ना होने के बराबर। और ये जो मैंने सरफेस लिया है ना, इसके बारे में मैं पहले बता दूं, ये एक फ्रिक्शनलेस है। मतलब फ्रिक्शनलेस का क्या है कि इसमें कोई ये इस सरफेस की वजह से कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। और ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा फ्रेम है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास ना एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर हर चीज आइडियली डिफाइंड थी। और अगर इस आइडियली सिचुएशन में अगर मैं क्या करूं कि अपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस करूं। डिस्प्लेस करने का मतलब ये है कि इसको मूव करूं, ऐसे करके खींचूं। ठीक है? तो क्या होगा, क्योंकि ये अटैच्ड है, पहले मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त जब कुछ भी नहीं ना किया, कुछ भी नहीं किया, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओवर मैस। लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ना, बिकॉज द मैस एंड द सिस्टम इज प्रेजेंट इन आइडियल कंडीशन, तो जो ऑसिलेशन सिस्टम प्रोड्यूस करेगा ना, वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होगी। और कैसी होगी? और एम्पलीट्यूड ऐसा दिखेगा, ऐसा, 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 ऐसा करके एम्पलीट्यूड होगा, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा बनेगा ये। देख लो, बराबर ऑसिलेशन हो रही है, एम्पलीट्यूड बराबर है। हमने ए नॉट तक उसको डिस्प्लेस किया था, ये देखो। ए नॉट डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, ये देखो ऐसा। और बहुत खूबसूरत सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि आइडियली सिस्टम है, तो पूरे इंटायर सिस्टम के अंदर, इंटायर प्रोसीजर के अंदर, इंटायर प्रोसेस के अंदर ऑसिलेशन सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जिंदगी में कि सिस्टम के पास हो, सिस्टम के पास आ जाए, लेकिन अगर ऐसा हो, कुछ भी जिंदगी में ऐसा हो जाए कि जो सिस्टम है ना वो आइडियल ना रहे, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम हो सकती है कि सरफेस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली ना रहे, या कुछ भी आ जाए, या हो सकता है स्प्रिंग में कोई इशू आ जाए, या कोई फ्लूइड फ्लूइड आ जाए, या हवा की वजह से एयर रेजिस्टेंस क्रिएट हो, कुछ भी हो। तो हम अगर ऐसे सिस्टम को डिस्प्लेस करें, वो भी अगेन मैंने ए यूनिट डिस्प्लेस किया है, तो इस बार क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा डैम्पिंग। अब डैम्पिंग क्या करता है? डैम्पिंग कहता है कि जो सिस्टम है ना, ये देखो ऐसे कर, मैं ये लो तो ये। डैम्पिंग क्या करता है बेटा, सुनो बहुत ध्यान से, तो आप प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं। डैम्पिंग ये कहता है कि जो सिस्टम के पास वेलोसिटी होगी ना, वो वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। ठीक है? बल्कि अभी भी प्यारी नहीं बनानी, थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फील आए कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो डंपिंग है ना, डंपिंग वो सिस्टम की वेलोसिटी को कम करती है। वेलोसिटी कम करने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो पक्के से उसके पास वेलोसिटी होगी। लेकिन डंपिंग उसे कहता है वेलोसिटी को तुम वापस जाओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो जब सिस्टम ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा ना, तो वो उसको वापस फेंक देगा। अगर मैं आपको, अगर एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा सकूं एनिमेशन, तो मजा आ जाए। एक मिनट, गिव मी आ टाइम, एक सेकेंड। एनिमेशन आ जाओ, भी निकलेगी यहीं से। आपको फील आ जाएगी अगर आपने देख लिया तो। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू है तो थोड़ा सा स्लो हो गया काम, पर आपको मजा जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। खुल जाओ ना। एनिमेशन निकल आओ। यार नीचे ना हो, वहाँ किसने खाया? ये देखो, ये देखने वाली बात है। ये देखो, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और एम्पलीट्यूड पर क्या फर्क पड़ा है, ये देख लो। हो जाओ ना बंद तुम तो यार।
देख पा रहे हो? ऑसिलेशन को देखो और ये देखो, ये देखो, समझ आइए। तो सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन की वजह से वो देखो एम्पलीट्यूड बन रहा है। तो अगर ये ऑसिलेशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कम होती जाए, वेलोसिटी कम होती जाए, तो मुझे बताओ ऑसिलेशन भी खत्म होती जाएगी कि नहीं, बताओ। मुझे बताओ, ये फील आ रही है देख करके नहीं? आ रही है बेटा समझ के नहीं, बताओ। ठीक है कि नहीं, पक्के से बताओ। ये देखो रुका, ये देखो स्टार्ट हुई मोशन, देखो ये देखो। समझ आई बेटा कि नहीं? मैम आ रही है। पक्की बात है ना? दिस मैम। इज ऑल मैम। हैपेंस। समझ आ गई है? यस मैम। ये बात थी। आगे बढ़ते हैं, मैं वापस आ जाऊं उधर। तो ये हमारे सिस्टम में होगा, लेकिन डैम्पिंग कहेगा कि ऑसिलेट जब करेगा तो पक्के से उसके पास वेलोसिटी होगी। डैम्पिंग उसी वेलोसिटी को कहेगा तो कि तुम हो जाओ कम और नेगेटिव। तो वेलोसिटी पक्के से ना इधर देखो ऐसे हो जाएगी। तो डैम्पिंग का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे बनेगा कि डैम्पिंग फोर्स नीचे डी आएगा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी आएगी नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। मतलब वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी इधर मूव कर रही है तो डैम्पिंग उसे कहेगा कि तुम वापस जाओ इक्विलिब्रियम की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। और क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए आई कैन राइट एज इक्वल, और यहाँ पर मुझे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मैंने बीटा इंट्रोड्यूस करा दिया, और यहाँ पी आ गया। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डैम्पिंग। समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट रिमेंबर दैट अगर मैं कहूँ सिस्टम के पास फिर सिस्टम के अंदर डैम्पिंग हो रही है, तो इट डज नॉट मीन कि सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। सिस्टम के पास वो रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो हमारे पास कहेगी कि ऑब्जेक्ट को, मैस को, कि तुम वापस जाओ इक्विलिब्रियम के पास। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के साथ लिखी जाती है, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। और हमारे पास जो डिस्टोरिंग फोर्स है, डंपिंग फोर्स है, वो हमारे पास इक्वल है माइनस बीटा आ, इसकी है वी के। तो ये दोनों मिलाकर अगर हम कहें तो टोटल फोर्स की इक्वल हो जाएगी। और यहां से अगर मैं बीच में डाल दूं फॉर्मूलाज, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ टी, और यहां से आ जाएगा एम डी ओवर डी टी का स्क्वायर एक्स, और यहां से आ जाएगा भाई हमारे पास माइनस के एक्स माइनस बीटा वी, और सब कुछ उठा के उधर ले आओ, जो वहां माइनस है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। पहले माइनस बीटा को ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद डेरिवेटिव है। और आएगा प्लस के और एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अब अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करेंगे। हम करेंगे क्या, कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, उसको हम कर देंगे, मतलब कि जो हमारा पहला हाईएस्ट डेरिवेटिव उसको आइसोलेट करेंगे, मतलब उसके साथ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। ये बन गई हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी वो ओडी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, जो हमारी डंपिंग वाले सिस्टम के अंदर सेटिस्फाइड होती है, इन डंपिंग सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आ जाओ कहानी में आगे बढ़ते हैं। डंपिंग की दुनिया में तीन टाइप्स होती हैं। दुनिया में कितने टाइप्स हैं भाई? तीन टाइप्स हैं। अगर मैं को दिखा सकूं, तो लेट्स टेक दिस सिस्टम। ऐसे आ जाओ और इधर से ले लो। अगर ऐसा हो कि डंपिंग, अगर हमने जिस सिस्टम को डिस्प्लेस करें ए यूनिट तक, मतलब ए यूनिट तक हमने जो है वो मैस को खींचा है, उसको कहा है कि तुम्हें ऑसिलेट कराने की कोशिश की है हमने, तो क्या हो? पहली चीज ये है कि वक्त के साथ साथ जो है ना, वो डंपिंग खत्म हो जाए, मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाए। तो इसका मतलब है ये ऐसा सिस्टम है जिसने ऑसिलेट किया, लेकिन ऑसिलेट करने के वक्त साथ साथ, वक्त के साथ साथ वो ऑसिलेशन हुई कम, और वो पहुंच गया अपने रेस्ट पोजीशन पर। वो पहुंच गया कहाँ भाई? रेस्ट पोजीशन पर। तो ऐसे डंपिंग को बोलते हैं भाई अंडर डैम्पिंग। पहली टाइप आ जाती है विच इज कॉल्ड अंडर डैम्पिंग। तो क्या बोलोगे इसे? अंडर डैम्पिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने सिस्टम को ऑसिलेट किया हो, हमने सिस्टम को ऑसिलेट किया हो
लेकिन क्या हो, ऑसिलेट करने के बाद वो आहिस्ता 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 ऑसिलेट करने के बाद हम ऑसिलेट हुआ, लेकिन ऑसिलेट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। लेकिन इस केस में ऑसिलेशन नहीं हुई, वो आहिस्ता 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 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इसको बोलते हैं भाई ओवर डैम्पिंग। समझ आ गई है? लेकिन अगर ऐसा हो कि हम सिस्टम को करें डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस होने के बाद फौरन ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, ऐसे डैम्पिंग को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। समझ आ गई? तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। किसी बच्चे को भाई इसमें इशू है तो पूछ ले, है इशू? है इशू कि नहीं भाई? आज अभी आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। ना वो हमारे पास ओडी को सॉल्व करते हैं, सेकंड और डिग्री ओडी को, जो हमारे पास डैम्पिंग के अंदर से निकली है, मतलब डैम्पिंग के जो सॉल्यूशंस है ना वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास डैम्पिंग ये थी, और यहां पर आ गया एक्स प्लस बीटा ओवर एम डी ओवर डी टी ऑफ एक्स प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम यहां पर सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लेट कर लो एक्स इज इक्वल टू ई पावर लेमडा टी। तो ऑफ कोर्स ई का पहला डेरिवेटिव अगर हम ले लो तो इट शुड बी लेमडा ई पावर लेमडा। और अगर हम दूसरी बार ले लें तो क्या बनेगा, ये सिचुएशन। नाउ आई विल पुट एवरीथिंग इन ऊपर। तो ऊपर हमारे पास सिचुएशन थी डबल डॉट प्लस बीटा बाय एम सिंगल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसके अंदर डालते हैं तो देखो क्या सिचुएशन बनेगा। यहाँ आ जाएगा ई पावर ये लेमडा स्केयर प्लस बीटा बाय एम लेमडा ई पावर डी प्लस के बाय एम ई पावर लेमडा टी। सब में एक्सपोनेंशियल कॉमन आ रहा है, निकाल बार करो कहानी से। तो सिचुएशन बनेगा लेमडा स्केयर प्लस बीटा बाय एम लेमडा प्लस के बाय एम, और उसके बाद आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर देखो भैया दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि हम पहली बात तो यहाँ से पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इट इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल अगर जीरो नहीं हो सकता तो इट मीन्स दैट जो ब्रैकेट है वो जीरो होगा। और अगर हम ब्रैकेट को बहुत ज्यादा जिंदगी में गौर से देखें तो विल कम टू नो दैट दिस ब्रैकेट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करने के लिए वो विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बीटा, बी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस आ इसका स्केयर, उसके बाद आ जाएगा माइनस फॉर ए सी का वैल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टू, और ए का वैल्यू वन है। ये कहाँ डालते रहेंगे। तो फर्दर हम सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। सो ओके इधर देखो, हम यहाँ से फोर को कॉमन बाहर निकालेंगे, बिकॉज फोर कॉमन निकाल के नीचे से टू खत्म कर देंगे। तो यहाँ फोर कॉमन निकालने के लिए इसके पास नहीं है, इसके पास जो नहीं है उसको दे देंगे हम, ठीक है। और यहाँ आएगा के बाई एम, और फोर गया कॉमन बाहर तो यहाँ आ जाएगा टू डिवाइड बाई टू। ये सिचुएशन बन गया। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसके पास भी टू नहीं है, तो हम इसको टू टू कॉमन निकालने के लिए माइनस बीटा टू एम प्लस माइनस बीटा डिवाइड बाय टू एम का स्क्वायर माइनस के बाय एम डिवाइड बाय टू। तो ये टू इस टू से उड़ गया, हमारे पास सिचुएशन बचा ये माइनस बीटा बाय टू एम प्लस माइनस बीटा बाय टू एम का स्क्वायर माइनस के बाय एम। और यहां से हमने लेट किया था जिंदगी भर के लिए, वो मैं ऊपर जाके लिख देती हूँ। सिचुएशन ये बनी है ना, इधर आज मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि बाद में ये टेंशन ना रहे। हमारे पास सिचुएशन ये बनी है कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय टू एम प्लस माइनस बीटा बाय
2m का स्क्वायर प्लस, नहीं आएगा, माइनस आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, माइनस k/m। और यहां से हमने लेट किया था वो चीज जो बच्चों से सवाल करते हैं कि यहाँ पे क्यों आया। हमने यहाँ पर लेट किया था कि जो हमारे पास गैमा है ना, गैमा, अच्छा ये कलर पहले यूज हो गया तो ये मैं कलर यूज नहीं करूंगी, आई विल यूज डिफरेंट कलर। तो यहाँ से मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, इसको ले लेता हूँ। तो आई विल यूज, तो यहाँ पे हमने बात माना था बाय 2m इज इक्वल टू गैमा, और k/m को तो हम पहले ही मानते हैं वो गैमा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो, अगर β/m ले लें तो वो 2 मेगा के नहीं इक्वल होगा। दैट इज वाई हमने कहा था, पहले बच्चे कहते हैं 2 कैसे आए, ये 2 यहाँ से आए हैं। अब मुझे बताओ, उस सवाल का जवाब मिल गया सबको? बताओ बेटा, मिला कि ना मिला? ओए हाँ कि ना? मिल गया। मिल गया, समझ आई कि नहीं? यस। मजा आया कि नहीं बेटा? क्या हो गया, खुश होके बताओ कि मजा आया? खुश होके दिखाओ फिर। मैं आ गया, मुझे समझ आ गई। तो ऐसे बेटा, अच्छा सही है, मान लेते हैं आपको मजा आ गया। अच्छा ठीक है। अब आगे से हमारे पास एक तो λ1 का वैल्यू निकला है। λ1 का वैल्यू बेटा निकलेगा, अगर मैं प्लस वाला केस ले लूं तो यहाँ से प्लस वाला केस क्या बचेगा, गैमा स्केयर, गैमा स्केयर, अब मैं बुक वाली फॉर्म बनाने लगी हूँ, गैमा स्केयर माइनस बीटा w स्केयर, ठीक है, ओमेगा स्केयर। और दूसरा हमारे पास फॉर्म बनेगा λ2, और λ2 बनेगा माइनस वाला केस। तो माइनस वाला केस किस तरह निकलेगा, माइनस बीटा, अच्छा माइनस β/2 को तो यहाँ लिख सकते हैं हम लैम्डा। समझ आई क्यों? लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते हैं ना? बेटा जो बच्चे आए हैं उनको दिल नहीं करा क्लास लेने का, जबरदस्ती भेजा है घर वालों ने। ये दो सिचुएशन बन गई, समझ आई कि नहीं? बेटा हाँ कि ना? हाँ ना तो कर दो दुनिया में। हाँ, हम्म, यही है। आ गई है, बस ठीक है। सही है। अब हम डैम्पिंग के 3 टाइप्स निकालते हैं। बट रिमेंबर दैट यहाँ पर एक जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, या फिर यहाँ पर ये वाला टर्म है, यहाँ पे ये वाला टर्म है, यहाँ से 3 टाइप्स निकलेंगे अपना डंपिंग की। तो अब इन 3 टाइप्स को देखते हैं कैसे निकलेंगी। तो आज जो पहले बनाते हैं, सबसे पहले टाइप निकालते हैं। तो कौन सा कलर यूज करें, जो अभी तक नहीं हुआ ये यूज कर ले। तो केस नंबर 1 आ जाओ। केस नंबर 1 सबसे पहले आता है ओवर डैम्पिंग सिचुएशन। ओवर डैम्पिंग सिचुएशन, एक सेकंड लेट मी चेक, ओवर डैम्पिंग पहले आ रहा ना। तो भाई सबसे पहले निकलेगी ओवर डैम्पिंग सिचुएशन। अब ओवर डैम्पिंग सिचुएशन को जहन में लाओ, जहन में लाओ क्या हो रहा था। जब जिंदगी में हम सिस्टम को, मैस को डिस्प्लेस करते थे तो वो आहिस्ता 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 इक्विलिब्रियम पे आके गिरता था, ये देखो ऐसा। ये ओवर डंपिंग सिचुएशन है। ये पर्पल वाली, क्या है, पिंक वाली, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है, इसकी इक्वेशन बनाने लगे हैं। ये जिंदगी में तब आता है हमारे पास ओवर डंपिंग सिचुएशन, व्हेन हमारे पास क्या हो, इफ जो हमारे पास ओमेगा स्केयर माइनस, ओमेगा स्केयर माइनस लेमडा स्केयर है ना, ये लेस देन जीरो हो। मतलब ये कि पॉजिटिव हो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो। मतलब रूट्स आर रियल एंड, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट, ये वो वाला केस है, ठीक है, ये वो वाला केस है। तो इस केस में अगर गौर से देखो तो लेमडा इज, और ये वहां चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो लेमडा, ओमेगा स्केयर, लेमडा स्केयर, ये ओमेगा स्केयर किसके इक्वल था, ओमेगा स्केयर इक्वल था λ/2m, ठीक है। और हमारे पास इसके ऊपर स्केयर भी आएगा, ऐसे करके स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा k/m, ठीक है। तो यहाँ से सिचुएशन निकलेगी, वो क्या होगी, हमारे पास सिचुएशन निकलेगी बीटा स्केयर इज ग्रेटर देन, अब ये 4 उधर चला जाएगा और m m से कट जाएगा, तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी 2, 2 नहीं 4, 4 4 4 4, 4m/k, 4m/k, ये सिचुएशन बन जाएगी। ये बात किसी को, बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लो, कोई है इसे समझ ना आई हो ये कैसे बना है? बोल लो, कोई है इसे समझ ना आई हो? नो मैम। पक्की बात है? यस मैम। बेटा जो बच्ची बोल रही है, बेटा आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। बेटा आपको क्या दिल नहीं करा, आप सोई हुई क्यों बेटा? एनर्जी के साथ बोलो बेटे, क्या हो गया है? नींद आ गई क्या? नाश्ता नहीं कराया?
मैम। कि लेटे हुए देख रही हो? हैं? लग तो लेटे नो हुए देख नो। रही, लेटे हुए देख रही हो ना बिस्तर में? नो मैम, सोफे पे बैठ के। अच्छा फिर सही है। फिर नींद आ रही है? वही तो मसला है बेटा, कि बोलती ऐसे हो। बोलती ऐसे हो। है नूर वाले, ये बताओ। अब याद रखना बेटा, दूसरा कंडीशन है विच इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग तब होती है व्हेन वी हैव, जो हमारा अंदर वाला डिस्क्रिमिनेंट है ना स्क्वायर रूट के अंदर, वो इक्वल टू जीरो हो जाए। ये सिचुएशन जिंदगी में तब आती है व्हेन वी हैव रिपीटेड रूट्स। क्या हो भाई? रिपीटेड रूट्स। अरे यहाँ से ऊपर से ना अपनी वो इक्वेशन भी लिख लेते जो बुक में बनी हुई है। आ जाओ यहीं पे साथ लिख लेते, क्या बाद में लिखेंगे। तो इधर आ जाओ। क्योंकि रूट्स रिपीटेड है, मैंने ऊपर लिखा, और डिस्टिंक्ट है, तो हम उसका सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं ओडीई के अंदर, मुझे दिल पे आता है ना ऐसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, वो कलर यूज करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ। तो ये वाला सिचुएशन देखो बेटा, देखो देखो देखो, किताब वाली फॉर्म लिखने लगी। कौन सा कलर करें जो ना हुआ हो? पर्पल ले लेते हैं। देखो बेटा ऐसे लिखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी, और यहां से आएगा ए ई पावर 80 प्लस बी ई पावर -80। और ये वो वाली फॉर्म है जहां हमारे पास ओवर डैम्पिंग की सिचुएशन है, जहां पर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। देख लो बेटा, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको। ये वाली सिचुएशन, ये हम ओडीज में भी ऐसा करते थे। और ये देखो, मैं अगर दिखाऊं किताब पे भी ऐसा ही हुआ होगा। कहाँ है भाई? ये देखो। और ये देखो हमने कैसे बनाया है। समझ आई? ये वाली सिचुएशन बीटा स्केयर इज ग्रेटर देन, प्रूफ किया है ना। उसके बाद देखो, हमने ये भी माना है बीटा अल्फा जो है उसने माना है कि वो इक्वल है। यहाँ पर जो अल्फा दिया है ना, ये अल्फा टी, यहाँ पे अल्फा इसके इक्वल है। जो यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है ना, मैंने तो ए लिख छोड़ा है अल्फा। ये अल्फा अंडर रूट जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नहीं है उसके इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट की दो वैल्यूज निकली है, एक दफा पॉजिटिव लिया, एक दफा नेगेटिव लिया। दो डिस्टिंक्ट रूट लिखे हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बना है। बताओ भाई, सबको समझ आ गई इस बात की? बेटा बताओ, समझ आई? नूर आई कि नहीं आई? मैम आ गई है सच में। सच में? चलो ठीक है। अब आ जाओ, ये हमारे पास पहली सिचुएशन निकला है, बुक वाला फॉर्म बन गया। अब ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो हमारे पास सिचुएशन ये बनेगा, कौन सा कलर है ये वाला। इसका मतलब है लेमडा, अच्छा बहुत बड़ा हो गया, इसको तो छोटा करते हैं। इसका मतलब लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो रेज हो जा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर था मेरे पास बीटा का स्क्वायर ओवर टू, टू का भी होगा जेला ऐसे करके स्क्वायर था, और ये था k/m के इक्वल, है ना। ये सिचुएशन था। तो इन दी एंड जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वी विल कम टू नो दैट कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4m आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, समझ आई? वो फोर जो डिनोमिनेटर में ना, 2m का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में ना, वो वहां चला जाएगा। तो ऊपर m का स्क्वायर आएगा, नीचे m होगा, तो वो m से उड़ जाएगा। और ऊपर 4 बचेगा, k बचेगा, m बचेगा, और इसके इक्वल आ जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन है? क्रिटिकल डैम्पिंग की सिचुएशन है। यहाँ पर क्या होता है? रिपीटेड रूट्स है। तो रिपीटेड रूट्स का सोल्यूशन हम लिखते हैं ओडीज में ऐसे, x इज इक्वल टू ई पावर -लेमडा टी, क्योंकि रिपीटेड रूट है तो ऐसे आएगा ए प्लस बी टी। समझ आ गई है? और ये वो सिचुएशन है जिसे इज कॉल्ड रिपीटेड रूट। तो कौन सा ऐसे करके, कौन सा कलर लिया हुआ है ऊपर? ग्रीन। तो हम भी वही बनाते हैं। ये देखो किताब पर जाके, तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये यहां से ये निकला, और उसके बाद रिपीटेड रूट्स निकले। बताओ, समझ आ गई? ये क्रिटिकल डैम्पिंग सिचुएशन है। किसी को बात ना समझ आई तो पूछ ले बेटा, है मसला? और नूर याद रखना बेटा, कि ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पर हमारे पास फिर हम वही अप्लाई डैम्पिंग, तो क्या होता है कि हम सडनली सडनली जो हमारा सिस्टम है ना, वो ओरिजिन पर आ जाता है। याद है? सडनली ओरिजिन पर आएगा। बात समझ आई कि नहीं नूर? मैम आ गई। चलो भाई, एक दिन देखते हैं। टिल नाउ नूर गौर से देखना, हमने ये किया है। मैं उसको तीसरी सिचुएशन करूंगी आपके साथ। ये देखो नूर, एक ही सफे पे आपके लिए लिख दिया हमने। देख पा रही हो नूर? यस मैम। अब आ जाओ नूर, इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट केस करते हैं, वो हमारा थर्ड केस होगा। थर्ड केस ऐसे बनेगा, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। सो यहाँ पर आ जाओ, केस नंबर 3।
केस नंबर 3 जो है ना बेटा, वो हमारे पास अंडर डैम्पिंग सिचुएशन है। अंडर डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशन होती है, लेकिन ना क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशन होती है, ना ही अंडर डैम्पिंग के अंदर, सॉरी, ना क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशन होती है, ना ही ओवर डैम्पिंग के अंदर होती है, लेकिन अंडर डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशन होती है ना नूर? ये बात बेटा याद रखना। तो इसके अंदर याद रखना, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब है लेमडा का ओमेगा का स्क्वायर, इसका मतलब है ओमेगा का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो होगा। तो इसका मतलब लेमडा का स्क्वायर लेस देन होगा ओमेगा के स्क्वायर के। लेमडा का स्क्वायर होता है मेरे पास बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4m का स्क्वायर इज लेस देन k बाय m। और नूरा क्या होगा, नूरा ये देखो, होगा यहाँ से बीटा का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और वो चला जाएगा 4m का स्क्वायर k बाय m, और यहाँ से सिचुएशन बटेगी b ओवर 4m k। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारे पास अंडर डैम्पिंग के अंदर। समझ आ गई है? समझ आई कि नहीं बताओ नूर? मैम। आ जाओ भाई नूर। अब हम करेंगे इसके अंदर, इसका वो इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, अच्छा याद रखना, ये जो लेस देन वाला केस आता है ना, ये तब आता है व्हेन भाई रूट्स है, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसी हो भाई, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस केस में सोल्यूशन कुछ इस टाइप का बनेगा नूर, गौर से देखना कैसे बनेगा, ऐसा। ओके। सो इसका कलर येलो ले लेते हैं, येलो बुरा कलर नहीं, चलो इसको लेते हैं स्किन। हमारे रूट कैसे बनेगी? ओके। सो हमारे पास सिचुएशन बनेगा ना, वो होगा ना ऐसा, एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा, पर साथ में आएगा ए साइन लेमडा टी प्लस बी कॉस लेमडा टी। समझ आ गई है? और अगेन गौर से देखना, यहाँ पे जो लेमडा है ना, लेमडा वो हमारे पास अंडर रूट ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस, सॉरी, लेमडा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर है। समझ आ गई? और इसको जरा मैं मजीद सॉल्व करूँ ना नूर आपके लिए, तो देखो नूर ऐसा होगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये काम करने लगे। नूर ये देखना, ये देखो नूर, यहाँ पे भी देखो नूर। ठीक है नूर, मुझे बताओ नूर, समझ आ रही है हम कौन सी फॉर्म बनाना चाह रहे हैं? यस मैम। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ई पावर माइनस टी, और यहाँ मैं लिख दूंगी भाई कॉस 5, और यहाँ आ जाएगा भाई साइन लेमडा, नहीं बल्कि यहाँ लिख लिख दो लेमडा को, उसको वहाँ लिख लो, हाँ, साइन के साथ साइन वाला लिख लो ना भाई। और यहाँ लिख लो प्लस बी कॉस फाइव, और यहाँ आ जाएगा कॉस लेमडा टी। अब मुझे बताओ नून फॉर्म बन गया? वो देखो, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रेज हो जाओ, हाँ। अब देखो नूर, देखना ध्यान से, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा तो इक्वल होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा के। समझ आई नूर? और इसको हम सी के इक्वल मान लेते हैं, इस टर्म को मैं सी मान लेती हूँ। इधर आओ नूर, ये देखो, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को मैंने सी मान लिया है। और याद रखना ये एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का, क्योंकि अंडर डैम्प सिचुएशन के पास एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां पर आएगी। उन दोनों के पास एम्पलीट्यूड नहीं था, तो वहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू उन्होंने नहीं निकाली। बात समझ आई बेटा? नूर आई कि ना आई? जी मैम, समझ आ गई। अब ये देखो नूर, ऐसे बनेगा आगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस आ आ लेमडा टी माइनस 5, और यहाँ से हमारा एंगल निकल आया, ठीक है। और ये हमारे पास सिचुएशन बन गई, खत्म बात, ठीक है। और यहाँ याद रखना, और डब्बा बना देती हूँ इस तरह करके, ये देखो नो सिचुएशन निकल रहा है, ये अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्योंकि अब डैम्पिंग हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, तो एंगल भी निकलेगा। एंगल कितना निकलेगा? tan इनवर्स बी बाय ए, और ये हमारे पास फेज एंगल है। नूर क्या है? फेज एंगल। फेज एंगल। नूरा ये देखो, अभी तक बेटा हमने ये किया है,
सारी कहानी हमने आपके लिए लिख दी है। पढ़ना जरूर जाके नूर, सारी डैम्पिंग की कहानी इतनी अभी तक पढ़ी थी ना, वो सारी के सारी देख लो नूर। ठीक है नूर। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटे, वो कब। मैम आपने जो आपने आज लेक्चर दिया है आपने इसके स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं ग्रुप में। क्या और कुछ मेरे लाइक। मैम नो नूर के मैम अलावा थैंक यू। चंदा भी थी क्लास में। हाँ जी। नूर के अलावा क्लास में चंदा भी थी। चंदा भी थी, चंदा को बुलाया, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो अब नूर को ही बात करनी पड़ेगी ना। नूर इतनी अच्छी है ना, जिसके बाद सोई सुन रही है, मान नहीं रही है, सोई हुई थी पूरी, बीच में सो भी रही थी, है मुझे लगा नूर का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने कहा बस बुला रहे हैं तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। है। बाकी चंदा भी मैम ठीक ये है। तो अब नूर को पता हो। हाँ जी, नूर को क्या हुआ है। कि ये तो अब नूर को ही पता होगा। हाँ मुझे पता है नूर का यार, नूर मैं बच्ची की आवाज सुन के बता सकती हूँ यार। मैं आपको मेरी आवाज में एनर्जी नजर है, मैं क्योंकि मैं सोफे बिल्कुल चेयर में बैठी हुई हूँ, और सामने टेबल है, पंखा चल रहा है, लैपटॉप सामने, तो मैं एक्टिवली बैठी हुई हूँ और मैं एंगेज हूँ, समझ आई। जो बंदा एक्टिवली बैठा हुआ ना, वो बोलता भी सही है, उसकी आवाज में एक एनर्जी नजर आती है। नूर की आवाज में क्या था बताओ भाई। नूर बहन मानेगी नहीं, लेकिन ऐसा था। अच्छा यार, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, इसमें किसी मैम को वैसे डाउट है तो पूछ ले। वो सही हुई है और हाँ बस ये सही है। लेकिन नूर की एक बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, नूर जैसे मर्जी प्रेजेंट थी क्लास में, बाकी तब तो सोए हुए थे। नूर बेटा, मैं आपकी तब भी इज्जत करती हूँ, आपने नहीं माइंड करना, ठीक है, आप अच्छा ये बताओ, किसी को इस कहानी में। मैम हमने भी क्लास ली थी। अच्छा आप भी थी, अच्छा ठीक है, मान लिया मान लिया। अब बताओ भाई, इसने किसी को डाउट है ये पूछ ले। सबीन नंबर वन बेटा, डोंट डू दिस, सबीन नंबर वन टू, डोंट डू दिस बेटे। तुम स्क्रीन पे हाथ मारोगे, मुझे पता नहीं चलेगा तुमने कैसे सोचा। अच्छा बेटा बताओ, किसी को डाउट है। अब जल्दी से आ जाओ, इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में निकालते हैं। अब रिमेंबर दैट, अंडर डैम्प्ड सिचुएशन के अंदर, अंडर डैम्प्ड जो हमारे पास टाइप है डैम्पिंग की, उसमें ऑसिलेशन हुई है, तो जब ऑसिलेशन होगी तो ही फ्रीक्वेंसी कहानी में आएगी, और तो ही टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि जब अंडर डैम्प्ड के अंदर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई ओवर लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देखो, ओमेगा स्केयर माइनस लेमडा स्केयर किया है, ऐसा कौन बता सकता है ओमेगा स्केयर माइनस लेमडा स्केयर क्यों किया है। होता तो लॉजिकली ये चाहिए था, लेकिन यहाँ ना उन्होंने उल्टा कर दिया। बताओ भाई, किसी को समझ आई क्यों ऐसा हुआ है। जो बच्चा बताएगा ना, मैं वादा कर रही हूँ, जब मैं उससे मिलूंगी मंडे को, 500 रुपया इनाम में दूंगी, वादा। जो ये बताएगा उसको 500 रुपया मिलेगा, इन कैश। मैम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की हाँ वजह हाँ वो तो से वो ठीक है, नीचे लेमडा आना था, है ना, लेमडा आना चाहिए था ना, क्योंकि लेमडा हमारे पास यहाँ पर वो अपना एंगल है, वहां पर स्टोरिंग फोर्स के अंदर ओमेगा था, मान लिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर, ऊपर अंडर रूट को हमने क्या माना हुआ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखो अंडर रूट को, देखो गौर से देखना, यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, इधर देखो, लेमडा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, नजर आया, ये देखो, यहाँ देख रहे हो भाई, यस। देख रहे हो कि नहीं, हर जगह लेमडा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर है। लेकिन यहां पर उसने उल्टा कर दिया बिल्कुल ऐसे, ये क्यों किया उसने, ये कोई बता सकता है। 500 रुपये मैम इनाम है क्योंकि बेटा, अंडर बताओगे सही तो डैम्प मिल है जाएगा। और वो मैक्सिमम नहीं है ना, इसमें मिनिमम शायद इस नो वजह नो बेटा, से। ऊपर से ना पढ़ो, ऐसा वहां कुछ नहीं लिखा हुआ। अक्ल से बताओ। मैं आपको एक ही हिंट देती हूँ, और आपका 1 मिनट इंतजार करूंगी, लेक्चर वैसे ही खत्म होने लगा, 1 मिनट। सोचो 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 कि ये एक अंडर डैम सिचुएशन है। इधर देखो, ऐसा हुआ, किसी को नहीं आया, इधर देखो बेटा, इधर देखो, अंडर डैम के अंदर क्या इमेजिन। अंडर डैम, अच्छा हो गया बेटा, आपको नहीं आया, इधर देखो, अंडर डैम के अंदर क्या होना था, कि ओमेगा स्केयर माइनस लेमडा स्केयर लेस देन 0 होना था, है ना, अंडर डैम के अंदर। बेटा मान जो, कसम से ऐसा ही होना था, मानो मानो, हुआ था कि नहीं। ये देख लो ना, ये अंडर डैम के अंदर ऐसे था, जो डिस्क्रिमिनेंट था उसको लेस देन 0 होना था, है ना। यस कहो पहले, कहो यस। यस। तो इसका मतलब है, कोई चीज लेस देन 0 है तो पक्के से वो नेगेटिव होगी। 0 से लेस देन नंबर नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते। होते हैं। दैट इज वाई उसने यहाँ पर ना, लेस देन 0 को शो करने के लिए ना, उसने अब लेस देन 0 तो नहीं लिख सकता था अंडर रूट के अंदर, तो उसने नेगेटिव साइन लिख दिया इसके साथ। तो ये देखो, लेमडा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर था, अब माइनस साइन लगाओगे तो बन जाएगा माइनस लेमडा प्लस ओमेगा स्केयर, तो यहाँ पे होगा ओमेगा स्केयर माइनस लेमडा स्केयर, और उसने अंडर रूट के अंदर ये चीज लिख दी। और ये याद रखना, अंडर डैम सिचुएशन के अंदर निकाल रहे हैं, तभी हम यहाँ पे ये कर पा रहे हैं, समझ आई। ठीक है।
सिमिलरली जो अब ये मेरे पास निकला है अपना टाइम पीरियड, अब उसने टाइम पीरियड को हम टी कहते हैं, पी कह रहे हैं, और इसी का रेसिप्रोकल होगा फ्रिक्वेंसी। बात समझ आ गई? ठीक है, पक्की बात है। चल बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।